जो लोग अब अमेरिका जा रहे हैं B1 B2 कैटेगरी पर, वो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं और अगर उनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उन्हें $5,000, $10,000 से लेके $15,000 तक का बॉन्ड परचेज करना होगा। और वो इसलिए कि जब आप यूएसए जाएंगे आप तमाम इमिग्रेशन के रूल्स को फॉलो करेंगे और जितना आपका वीज़ा लगा है उसकी मियाद के अंदर अंदर आप अपने मुल्क में वापस आएंगे। ये अपडेट जो है वो 5 अगस्त को हुई है और इम्प्लीमेंट ये 20 अगस्त को होगी। ये न्यूज़ बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही है और बहुत सारे लोगों में पैनिक सिचुएशन इस बात की है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट वो किस तरह से सबमिट करेंगे। डेफिनेटली बहुत सारे लोग B1 B2 कैटेगरी पर जाते हैं, वहां पर जाकर असाइलम ले लेते हैं या वीज़ा कैटेगरी चेंज करवा लेते हैं। सो इसलिए चूंकि ये $5,000 या $15,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है तो लोगों के लिए इतनी ज्यादा अमाउंट देना पॉसिबल नहीं है। जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हमें बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई कि अब जो है अमेरिका ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, अगर हमने 20 अगस्त के बाद वीज़ा अप्लाई किया तो डेफिनेटली हमें ये बॉन्ड परचेज करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने इस न्यूज़ की वेरिफिकेशन की तो आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा होगा। 5 अगस्त को ये न्यूज़ जो है वो ब्रेक हुई थी और इसकी जो डेडलाइन है ये 20 अगस्त को जो है ये इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्पेसिफिक 2 कंट्रीज के लिए न्यूज़ है, तमाम तरह कंट्रीज के लिए नहीं है। और वो 2 कंट्रीज हैं ज़ाम्बिया और मलावी। ये चीज़ जो है सिर्फ इन 2 कंट्रीज पर इम्प्लीमेंट होगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स इस लिस्ट में नहीं आते, इसलिए अगर आपने ये न्यूज़ सुनी है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको किसी किस्म का 5,000 का, 10,000 का या 15,000 का बॉन्ड परचेज करने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपके पैसे बाउंड होंगे, बल्कि तमाम तर वही पॉलिसी जो कि पहले थी 5 अगस्त से आपको वही फॉलो करनी होगी। आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की अमाउंट बाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। करंटली अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं F1 कैटेगरी का, B1 B2 कैटेगरी का या M1 कैटेगरी का या किसी भी और कैटेगरी का, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन दिनों में हम अर्ली अपॉइंटमेंट आपको लेके देंगे। अगर नॉर्मली देखा जाए तो इस्लामाबाद से 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है, लेकिन अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करवाते हैं, हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं या अर्ली अपॉइंटमेंट आप हासिल करना चाहते हैं, तो चाहे आप किसी भी किस्म की कैटेगरी में अप्लाई करते हो, अगर तो आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हुए तो हम आपकी इमरजेंसी अपॉइंटमेंट भी लेके देंगे विद इन 1 और 2 वीक्स। और अगर आप टूरिस्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो हम 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, और बाज़ केसेस ऐसे हैं जिनको हमने 1 माह के अंदर भी अपॉइंटमेंट लेकर दी है। अगर आप कराची से अप्लाई करना चाहते हैं, कराची से भी हम आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट देंगे और इस्लामाबाद से भी अर्जेंट अपॉइंटमेंट देंगे। सेकेंडली आपको वीज़ा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे और साथ में आपकी इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी करवाएंगे, ताकि जब आपकी इंटरव्यू की डेट हो तो आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हों कि आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंटली वहां पर जाकर आंसर देकर अपना यूएसए का 5 साल या 10 साल का मल्टीपल वीज़ा हासिल कर सके। सो अगर आप यूएसए के वीज़ा कैटेगरी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं, इन दिए गए नंबर्स पर आप सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक हमें ऑफिस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली अगर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, आप किसी और मुल्क में हैं और वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है और वहाँ से भी आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, चाहे आप मलेशिया में हैं, थाईलैंड में या किसी भी और कंट्री में, चाहे यूएई में या सऊदी अरेबिया में, तब भी हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। हम आपकी एम्बेसी की फ़ीस भी ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे और आपको अपॉइंटमेंट लेकर देंगे, ताकि आप जहां भी बैठे हैं आप वहां से ही यूएस ट्रैवल कर सकें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।